राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव यानी जिला स्तर तक के चुनाव ने गति पकड़ी है और कई जिलों में घोषणाएं हुई हैं। एक दिन पहले 11 जिलों में घोषणाएं हुई और आज खास करके पाली और जालोर जिले में भी जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। सिरोही इन वेटिंग है, लेकिन नाम जो आए हैं वो पहले से डिसाइडेड थे या चौंकाने वाले हैं, इसी पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर में जसराज राजपुरोहित भाजपा के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। जसराज जिला महामंत्री रह चुके हैं, संघ से नजदीकी, और इनका नाम सबसे पहले चला था जब कहा जा रहा था कि ज्यादा दावेदार नहीं थे और चुनाव जो है पुराने स्टाइल से होगा, ऐसा माना जब जा रहा था तो जसराज राजपुरोहित का नाम चला था और ये कहा जा रहा था कि जोगेश्वर गर्ग की ओर से उनको सपोर्ट किया गया। लेकिन बाद में चीजें बदली। बाद में जिन्होंने जोगेश्वर गर्ग का चुनाव देखा था, जालोर विधानसभा चुनाव, दीप सिंह धनानी का नाम चला। उसके अलावा सांचौर से महेंद्र सिंह झाब का नाम चला और फिर जसराज राजपुरोहित अंततः जिला अध्यक्ष भाजपा के बनाए गए हैं। ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में नागौर के पूर्व सांसद, किसान आयोग के चेयरमैन सीआर चौधरी ने इसकी घोषणा की है। यहाँ और भी कई कैंडिडेट थे, जिसमें मुकेश खंडेलवाल जो भाजपा के लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा जो जसराज राजपुरोहित है, धुखाराम राजपुरोहित का नाम जो भीनमाल से हैं, लेकिन बड़ी पैरवी जसराज राजपुरोहित की अगर किसी ने की है तो वो है भीनमाल के विधायक पूराराम चौधरी बताए जाते हैं, जिनकी बड़ी भूमिका रही कि वो बहुत माइनर अंतर से चुनाव तो हार गए लेकिन अपने दम पे जिला अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि फिलहाल कास्ट इक्वेशन क्या रहेगा भाजपा के लिए, खास करके क्योंकि राजपुरोहित समाज से मारवाड़ में एक जिलाध्यक्ष बनाया जाता रहा है। इसी नाते इससे पहले सिरोही में नारायण पुरोहित रहे या उनसे बहुत पहले करण सिंह नेत्रा पाली में रहे हैं। लेकिन कुछ कास्ट इक्वेशन वाली चीजें जो है वो जालोर में जाके राजपुरोहित समाज को, वैसे भाजपा ने खासा प्रभावी मौका दिया है क्योंकि किसान जो अध्यक्ष है वो भी इसी समाज से हैं, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित भी हैं, समाज से 3-4 प्रधान भी है। तो एक बार फिर से राजपुरोहित समाज पे भाजपा ने भरोसा जताया है। और अगर बात करें पर नजदीकी जिले सिरोही की, तो फिलहाल घोषणा वहां हुई नहीं है और वहां अब ये माना जा रहा है कि किसी महिला को मौका दिया जा सकता है। तो क्या पायल परसरामपुरिया हो सकती हैं या रक्षा भंडारी, लेकिन वैश्य वर्ग से पाली में अध्यक्ष बना दिए गए हैं सुनील भंडारी। सुनील भंडारी के अध्यक्ष बनने की अगर स्थिति पे बात करें तो वजह यह है कि मदन राठौड़ से नजदीकी हैं प्रदेश अध्यक्ष से, और बड़ी चीज ये है कि सुनील भंडारी को मैं अगर पॉलिटिकली अगर एनालिसिस के हिसाब से पहली बार मुझे पहचान उनकी पता चली तो 2014 में कहा जा रहा है था, जब नगर परिषद चेयरमैन की सीट सामान्य थी पाली में तो उन्हें नगर परिषद चेयरमैन बनाने के लिए उतारा गया था एक पार्षद चुनाव में और जीत नहीं पाए। किशोर सोमनानी के सामने बड़ी बुरी तरह से चुनाव आ रहे थे, लेकिन चूंकि संगठन साथ हैं तो जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब आज चूंकि आज इस विश्लेषण में थोड़ा लंबी बात पाली पे ही करेंगे कि पाली में एक वार्ड है आदर्श नगर। वार्ड तो आदर्श है लेकिन राजनीति बड़ी अलग तरीके की चलती है। इस वार्ड में पाली के बड़े नेता, लगातार विधायक रहे ज्ञानचंद पारख, और 1998 से वो लगातार विधायक बने हैं। 98, 2003, 2008, 2013, 18 लगातार 5 बार विधायक रहे। इस बार वो चुनाव हार गए और भीमराज भाटी से वो चुनाव हारे 23 का। मदन राठौड़ भी इसी आदर्श नगर में मूलतः निवास करते हैं। तो बताया जाता है कि उस चुनाव में ज्ञानचंद पारख ने विरोध किया था, लेकिन मदन राठौड़ सुनील भंडारी को पार्षद का टिकट दिलाने में सफल हुए। उस समय उप मुख्य सचेतक हुआ करते थे राजस्थान, उस सरकार वाले दौर की बात है जब 2014 का नगर पालिका का चुनाव था, पाली नगर परिषद का चुनाव था। सुनील भंडारी टिकट पाते हैं लेकिन बागी हो जाते हैं किशोर सोमनानी। किशोर सोमनानी ज्ञानचंद पारख के खेमे के हैं या मदन राठौड़ के, ये बात दीगर है। लेकिन कुल मिला के अब सुनील भंडारी को करीब 11 साल बाद प्रतिष्ठित करके 10 साढ़े 10 साल बाद राजनीति में जिलाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी देकर मदन राठौड़ ने उनकी प्रतिष्ठा की है। निश्चित तौर पे अपने जो सिपाही रहे हैं उनको मौका दिया है। इनके भाई अनिल भंडारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े जो है वो कार्यकर्ता हैं। ऐसे में सुनील भंडारी के लिए, एक युवा चेहरे के लिए एक मौका
सामने आया है, वो किस तरह से पाली में भाजपा की राजनीति को आगे ले जाते हैं। इसको अगर पॉलिटिकल एनालिटिकल तरीके से देखें तो मदन राठौड़ की ओर से सीधे तौर पे ज्ञानचंद पारख जो कि चुनाव हारे हैं, गुलाब चंद कटारिया खेमे के नेता हैं और उनका कद जो है उसे थोड़ा सा अपास्त किया गया है। खैर, यह सीधे तौर पे मारवाड़ की पॉलिटिक्स है, पाली की पंचायती है, जो अलग तरीके से, अलग रंग और अलग ख्यालों के लिए प्रसिद्ध है, पहचान रखती है। चूंकि मदन राठौड़ खुद संघनिष्ठ व्यक्ति हैं और आपातकाल के वक्त में ये मीसाबंदी भी रहे हैं और संघर्ष की राजनीति उन्होंने की है। ऐसे में वो ये समझते हैं कि किस तरह से एक युवा को मौका देके वो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, खास करके ऐसे व्यक्ति को जो उनकी पसंद का रहा है, उनकी लाइन और रीति नीति का रहा है। ऐसे ही चयन जिस तरह से युवा के तौर पे जालोर में ये चयन हुआ है, अब सिरोही में किसका चयन होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजपुरोहित समाज, वैश्य समाज को मौका दिया जा चुका है। पहले ये बताया जा रहा था कि जोधपुर में जैन समाज से किसी को अध्यक्ष बनाए जाने की बात है, लेकिन जोधपुर में ब्राह्मण समाज से शहर में और राजपूत समाज से ग्रामीण में मौका दिया गया। ऐसे में पाली में जैन समाज को यह मौका दिया गया है, क्योंकि लंबे अरसे बाद ऐसा पहला मौका है जब पाली में जैन समाज का व्यक्ति किसी प्रभावी जो है वो पद पे नहीं है। बाकी पाली के लिए कहावत प्रसिद्ध है, पाली में रहना है तो जय जिनेंद्र कहना है। लेकिन यह एक साल जो बीता, खास करके ज्ञानचंद पारख के चुनाव हारने के बाद, तो न तो कोई व्यक्ति लेजिस्लेशन में स्टेट या सेंट्रल और न ही किसी बड़े पद पे नजर आया। बाकी पहले नगर परिषद चेयरमैन, विधायक, सांसद समेत तमाम पदों पर इस वर्ग का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब ज्ञानचंद पारख खेमे से इतर मदन राठौड़ ने जो है वो जिलाध्यक्ष बना के एक पार्टी लाइन को अलग तरीके से खड़ी करने की कोशिश की है। पाली में, जालोर में जो है वो पार्टी लाइन, संघ, खेमा और तमाम चीजें साधते हुए जिलाध्यक्ष का चयन किया गया है। देखना है कि ये नए जो जिलाध्यक्ष हैं वो किस तरीके से अपने संगठन को आगे लेके जाते हैं। पाली में महेंद्र कुमावत का नाम भी चला, जो कि प्रदेश मंत्री है। पाली में किशोर जो है, त्रिलोक चौधरी का नाम चला, जो कि प्रवक्ता रह चुके हैं, महामंत्री रह चुके हैं, सीरी समाज के बड़े नेता हैं। पाली में नाम जरूर चला जो पहले यूआईटी के चेयरमैन रह चुके हैं, संजय ओझा का, लेकिन संजय ओझा ने नामांकन नहीं भरा। तो यह जो चयन हुआ है, निश्चित तौर पे कहा गया है कि वहीं पे घोषणा की गई जहां वोटिंग जैसी चीजें नहीं हुई, आम सहमति बनाई गई बात करके और ये घोषणाएं की गई है। अब देखना है कि भाजपा की राजनीति मारवाड़ में किस कदर जाती है, क्योंकि यह बहुत लंबे अरसे बाद, खास करके पाली में तो करीब 40 साल बाद भाजपा सीट हारी है, पाली की सीट, और कांग्रेस करीब 40 साल बाद जीती है। यहाँ पे 93 में भी जब भीमराज भाटी जीते थे तो निर्दलीय जीते थे। भीमराज भाटी 30 साल बाद वापस जीते, और उससे पहले लगातार पुष्पा जैन 2 चुनाव जीती, फिर ज्ञानचंद पारख 5 चुनाव जीते, और अब एक बार फिर से पाली शहर में भीमराज भाटी हैं, और पाली की बाकी सीटें जो हैं वहां भाजपा हैं। लेकिन जालोर में इस बार स्थिति गड़बड़ हो गई, क्योंकि पूर्व जिलाध्यक्ष जो थे, निवर्तमान जो श्रवण सिंह राव, उनके कार्यकाल में वो रिजल्ट रहा जो 2008 में रहा था, अशोक गहलोत जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो कुल मिला के अब भाजपा की राजनीति किस दिशा में जाएगी, किस तरह से संगठन खड़े होंगे, तमाम चीजें हैं, नजर बनी रहेगी। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि जानकारी कैसे लगी। धन्यवाद।